वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह एक बार फिर आप सभी का टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि है। होली की रात, पूनम, और उसके ऊपर से चंद्र ग्रहण का दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना चंद्रमा और इस चंद्र ग्रहण का शेयर बाजार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको आज डिस्कस किया जाए। आप लोगों को, जो लोग मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के प्रोग्राम को बहुत रेगुलरली सुनते हैं, उन्हें ये बात तो पता लगी गई होगी कि चंद्रमा का ट्रेडिंग और साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और उसके कारण मून टाइम साइकिल डे आते हैं और उस दिन यूजुअली ट्रेंड रिवर्स होता है। और चंद्र ग्रहण का क्या इफेक्ट आएगा? चंद्र ग्रहण यूजुअली एक साल के अंदर 2 बार होता है, और पूरे विश्व में कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही विजिबल होता है। जैसे ये वाला चंद्रग्रहण इस समय भारत के अंदर विजिबल नहीं हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंदर पूर्ण चंद्रग्रहण है आज। और पूर्ण चंद्रग्रहण के दिन, जैसा कि इस स्क्रीन पे जो चित्र है उसमें ब्लड रेड मून विजिबल होगा। और हम ये देखेंगे आज इस पूरी टॉक में कि लूनर एक्लिप्स का स्टॉक मार्केट बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है, और क्या हिडन पैटर्न्स हैं जिनको अपन आज अनवेल कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक इस प्रेजेंटेशन से पहले मैं एक आपको मून की एक दूसरी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा कि मून का हमारे ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, कि हमारी इस दुनिया पे चंद्रमा का क्या असर है। चंद्रमा की एक बड़ी पिक्यूलियर सी पोजीशन है हमारे सौर मंडल में। ये एक पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और मून की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अर्थ से टाइडल लॉक लगा हुआ है। टाइडल लॉक का मतलब होता है कि इसकी जो सरफेस अर्थ की तरफ है वो हमेशा फिक्स रहती है। और इस जो सरफेस को, जिसको हम विजिबल करते हैं क्योंकि सनलाइट इसी एरिया में पड़ती है, जो डार्क साइड ऑफ मून है जिसको मून का पिछला हिस्सा कहते हैं, उस हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता है। और अभी भारत ने जो चंद्रयान था वो मून के डार्क साइड पे लैंड कराया था। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के अंदर चंद्रमा को, वैसे तो अर्थ के चारों तरफ इवॉल्व करता हुआ ये उपग्रह है, लेकिन इसको पूर्ण ग्रह की संज्ञा दी गई है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूरज को राजा माना जाता है, चंद्रमा को रानी माना जाता है, क्वीन का दर्जा दिया गया है। सन फादर को रिप्रेजेंट करता है और मून माँ को रिप्रेजेंट करता है, मदर। सूरज से गवर्नमेंट और चंद्रमा से मन, जनता। जनता का क्या मानसिक स्टेटस है, वो क्या इमोशन प्ले हो रहा है, इन सबको चंद्रमा गवर्न करता है। तो मून का हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसको एक बार अपन बहुत ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। मून की टाइम साइकिल लूनर फेजेस होती है, उसके कारण लूनर साइकिल आती है। हर महीने के अंदर एक अमावस्या होती है और एक पूर्णिमा होती है। अमावस्या को न्यू मून कहते हैं, पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं। इन फेजेस के कारण जो चंद्रमा के का इफेक्ट हमारे वाटर पे और हमारे मन पे पड़ता है, उसके कारण बाजार के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। कौन कौन सी मून की फेजेस होती है? मून की 8 फेज होती है। न्यू मून होता है, फिर वैक्सिंग क्रिसेंट होता है, फर्स्ट क्वार्टर आता है, फिर वैक्सिंग गिब्बस मून होता है, फिर फुल मून आता है, फिर वैनिंग गिब्बस होता है, और लास्ट क्वार्टर
जिसको थ्री थ्री फोर्थ क्वार्टर भी कहते हैं, और वेनिक क्रिसेंट होके इस तरीके से वापस ये न्यू मून की तरफ बढ़ जाती है। तो न्यू मून और फुल मून, न्यू मून पे न्यू बिगनिंग होती है, फुल मून के ऊपर इमोशन हाइटेंड होते हैं। तो बाजार उस जगह से रिवर्स टॉप, ये टॉपिंग जोन कहलाती है, और न्यू मून बॉटम जोन कहलाती है। मून का इन्फ्लुएंस सारी दुनिया को पता है कि जब पूर्णिमा होती है तो ज्वार भाटा ज्यादा आता है, हाई टाइड का डेज होते हैं, पूरे अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा इसका होता है। और चूंकि चंद्रमा हमारे धरती के सबसे करीब का प्लेनेट है, एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए तो जितना करीब चंद्रमा है उतना उससे ज्यादा करीब हमारे कोई भी प्लेनेट नहीं है। तो उसका हमारे शरीर पे है, और हमारे शरीर में चूंकि मोर देन 70% वाटर होता है, तो वाटर के ऊपर जो ये हाई टाइड के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है, उस इफेक्ट को मून का इफेक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। और ये जो मून की जो साइकिल होती है, इसी से फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी लिंकअप होता है। मून का इन्फ्लुएंस नेचुरल वर्ल्ड में क्या होता है? मून के अंदर के कारण ग्रेविटेशनल पुल इफेक्ट आता है, तो प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है, जर्मिनेशन अच्छा होता है, वाटर अपटेक बढ़िया माना जाता है। तो इस तरीके से प्लांट ग्रोथ के लिए पूर्णिमा से पहले प्लांटेशन करने की परिपाटी हमारे सनातन सभ्यता के अंदर रही है। एनिमल बिहेवियर क्या होता है? नॉक्टर्नल क्रीचर्स जितने भी होते हैं, वो अपने एक्टिविटी को मून साइकिल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। वेदर पैटर्न क्या होता है? ये जो वेदर के ऊपर इफेक्ट डालता है, वाटर के ऊपर इफेक्ट डालता है, वाटर के मूवमेंट्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो इन सब चीजों को ये अफेक्ट कर रहा है। मून का इन्फ्लुएंस ह्यूमन के ऊपर, हमारी जो स्लीप पैटर्न है उसको उसको बहुत ज्यादा मून अफेक्ट करता है। फुल मून के समय और न्यू मून के समय हमारी जो स्लीप पैटर्न्स है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। इमोशन, पूर्णिमा के समय मेंटल इलनेसेस बढ़ जाती हैं, और हमारे इमोशंस बहुत हाइटेंड हो जाते हैं। और स्पेशली अगर साथ में एक्लिप्स हो, तो आपको मेडिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है कि लूनर एक्लिप्स के समय या फुल मून के समय न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेसेस के रिलैप्स होने और उनके बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बर्थ रेट, स्लाइट इंक्रीज इन बर्थ रेट ड्यूरिंग फुल मून होती है। और फुल मून की जो न्यूरल इफेक्ट होती है उसी के चलते आपने फुल मून रेव पार्टीज का भी आयोजन किया जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, इवन इंडिया के अंदर, कसौल और कई हिल स्टेशंस के ऊपर, इवन गोवा के अंदर रेगुलर फुल मून पार्टीज होती है। लूनर मार्केट थ्योरी क्या कहती है? लूनर मार्केट थ्योरी मून का स्टॉक मार्केट पे जो इफेक्ट होता है न्यू मून के ऊपर, राइज, मार्केट हमेशा राइज करता है आफ्टर न्यू मून के ऊपर। इसका मतलब है ये बॉटमिंग आउट हो चुकी होती है इस समय तक, और उसके कारण एक रिवर्सल इफेक्ट आता है। फुल मून के ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि टॉपिंग आउट बाजार हो चुका होता है, और उसके बाद में हाइटेंड इमोशन के कारण वहां से सेल ऑफ का रिवर्सल आने की संभावना रहती है। रिसर्च फाइंडिंग क्या कहती है? रिसर्च कहती है कि स्मॉल कोरिलेशन है लूनर साइकिल और स्टॉक मार्केट रिटर्न के ऊपर, और जो कि कई बार ये साइकिल्स न्यू मून और फुल मून की रिवर्स भी हो जाती है। अभी हम अगर सारे न्यू मून और फुल मून साइकिल्स को कोरिलेट करेंगे, तो आप पाओगे कि 2-3 साल के बाद में ये न्यू मून और फुल मून के ऊपर जो बॉटमिंग आउट टॉपिंग आउट का जो सिस्टम होता है, ये कई बार रिवर्स हो जाता है। एस्ट्रोफाइनेंस क्या कहती है? एस्ट्रोलॉजी और उसके कारण मार्केट पे जो इफेक्ट होता है उसकी स्टडी को एस्ट्रो फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं, और इसके अंदर अगर टेक्निकल एनालिसिस को जोड़ लिया जाए तो एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। हम एस्ट्रोलॉजी को कारण जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और हम उसके कारण जो बाजार पे इफेक्ट हो रहा है उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। मून का इन्फ्लुएंस क्या है? मून क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन का कारक है।
तो लूनर इंस्पिरेशंस के कारण जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग और क्रिएटिव वर्क उस समय बहुत ज्यादा होता है। इमोशनल हाइटेंड एक्टिविटी होती है, तो इमोशन के हाइटेंड होने के कारण बाजार के अंदर फ्लक्चुएशन आने की पूरी संभावना होती है। लूनर एक्लिप्स क्या है? ये जो इवेंट है ये इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस है। एंशियंट टाइम से लूनर एक्लिप्स को बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस दी गई है। और इस समय हम ये मान के चलते हैं कि जब लूनर एक्लिप्स अर्थ के ऊपर होता है तो उस समय अर्थ सन और मून के बीच में होती है और अपनी शेडो को मून के ऊपर इम्पार्ट करती है। और इस पीरियड के अंदर हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजा पाठ करने का बहुत ज्यादा महत्व है दोनों एक्लिप्स के समय। और ऐसा माना जाता है कि अर्थ और देवताओं के रहने की जगह के बीच में, देवलोक के बीच के जो पोर्टल्स हैं वो इस समय ओपन हो जाते हैं और उसके कारण इस समय की गई साधना, पूजा पाठ, मंत्र उच्चार का अलग ही सिग्निफिकेंस है। इसके कारण खूब सारे रिलीजियस बिलीफ, लीजेंड्स, मिथ्स इस इन इवेंट्स के साथ जुड़ गए हैं। और एंशियंट सिविलाइजेशन से आज तक सब लोग ये मान के चल रहे थे कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट इवेंट है। तो हमको ये स्टडी करना है कि यार इसका बाजार के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, इसके कारण हम हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मून का फ्यूचर क्या है? लूनर एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज मल्टीपल हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज वहां जा रही हैं उसके कारण। अभी तो हमने चंद्रमा में पानी भी खोज लिया है और वहां पे हर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ने अपने अपने लूनर एक्सपीडिशंस भेजे हुए हैं। लूनर लैंडस्केप्स, उसमें मल्टीपल क्रेटर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन है। किसी और दिन अपन इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि लूनर सरफेस और मून की बहुत सारी जो अदर मिस्ट्रीज हैं, जिसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री ये है कि अगर हम एंशियंट अर्थ की सिविलाइजेशंस के बैक में चले जाएं तो कई बार हमें ये पता चलता है कि मून से पहले प्री मून एंड पोस्ट मून एरा भी है। मून अर्थ का सैटेलाइट है, लेकिन ये अर्थ से निकला हुआ नहीं है। ये एक एलियन ऑब्जेक्ट है जो कहीं से ला के अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। और इस तरीके से ये अर्थ का उपग्रह बना हुआ है। और इसका जो टाइडल लॉक का जो मैकेनिज्म है जिसके चलते एक ही सरफेस हमारी तरफ आती है, ये भी एक बहुत यूनिक मैकेनिज्म है जो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर अभी तक केवल अर्थ के पास ही पाई गई है। तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जितना बड़ा मून का साइज है उसको देखते हुए मून का वेट उसके प्रोपोर्शन में बहुत कम है। तो बहुत सारे लोगों और साइंटिस्ट का मानना है कि ये होलो स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और भी कई मिस्ट्रीज हैं, उसके लिए अपन किसी और दिन इसको डिस्कस करेंगे। जो क्रेटर्स हैं उनकी डेप्थ एक फिक्स है। अलग अलग स्टोन उल्कापिंडों के गिरने से बने हुए क्रेटर्स हैं, लेकिन उन क्रेटर्स की जो डेप्थ है वो आप देखोगे तो उसके अंदर मून की सरफेस पे तो उन सब की भी डेप्थ एक फिक्स मानी जाती है। तो ये सब चीजें मिस्टीरियस बनाती हैं मून को। और मून की मिस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा हाई है। आपको मून के ऊपर माउंटेन्स भी हैं, क्रेटर्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं। तो ये सब चीजें मून के अंदर, अर्थ से निकला हुआ जो प्लेनेट है उसको मंगल कहते हैं, उसको धरती का पुत्र माना गया है। और उसकी जो सरफेस है और उसमें जो एटमॉस्फेयर है वो काफी कुछ अर्थ जैसा है। इसलिए एलन मस्क मंगल के ऊपर एक्सपीडिशन और मंगल के ऊपर मानव बस्ती बसाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। लेकिन चंद्रमा का अर्थ से एस्ट्रोलॉजिकली भी कोई लेना लाना नहीं है और वैसे भी कोई लेना लाना नहीं है। मंगल को भूमि पुत्र की संज्ञा हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स ने दी उनको।
इस बात का बहुत पहले से पता था कि ये धरती से निकला हुआ एक टुकड़ा है जिसको मंगल ग्रह कहा जाता है। मून का इन्फ्लुएंस आर्ट, इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशंस के ऊपर है। लूनर माइथोलॉजी और फोकलेयर में पूरा वर्ल्ड मून को अफेक्ट करता है और मून को इम्पोर्टेंस देता है, चाहे कोई भी सिविलाइजेशन हो। और लूनर कैलेंडर जो है वो 12 लूनर मंथ होते हैं। एक लूनर मंथ 29.5 डेज का होता है। इस पे इस 29.5 डेज के ऊपर हमारी 30 डेज की जो गेन टाइम साइकिल है वो बेस्ड है लूनर मंथ के ऊपर। और 13 इंटर कैलेंडर मंथ होते हैं टू अलाइन द सोलर ईयर। तो इसके कारण लीप ईयर की अवधारणा आई है और हम अधिक मास करके इसको एक मंथ एक्स्ट्रा देते हैं। तो मून के ऊपर बहुत वर्ल्ड में अक्रॉस लिटरेचर एंड फिल्म्स बनी है। और मून को, चंद्रमा को सुंदरता के साथ में जोड़ा गया है। तभी तो ये कहावत है, चांद से महबूबा हो मेरी। तो इस तरह से चंद्रमा हमारे मन, हमारे विचार, इन सबको अफेक्ट करता है। और मून का रोल फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन से करंट सिविलाइजेशंस तक बहुत ज्यादा माना गया है। और ये हमारे इमोशंस को और हमारी एवरीडे लाइफ को अफेक्ट करता है। इसके साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लूनर एक्लिप्स का जो कि आज है उसका शेयर बाजार पे क्या फर्क पड़ रहा है। रिसर्च एजेंडा क्या है? हिस्टोरिकल मार्केट डाटा को हम अगर 50 साल से प्लस के हिस्टोरिकल डाटा को देखें तो उसका कोई कोरिलेशन निकल के आता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं एक्लिप्स के कारण शेयर बाजार के ऊपर? क्या कोई पैटर्न है जिसको हम पहचानने की कोशिश कर सकते हैं? क्या कोई सेक्टर ऐसा है जिनके कारण लूनर एक्लिप्स का फर्क पड़ता है? लूनर एक्लिप्स में अलाइनमेंट, शेडो कास्टिंग, ब्लड मून और ड्यूरेशन। टोटल एक्लिप्स 3.5 घंटे के आसपास में विजिबल हो रहता है और यूजुअली हाफ प्लेनेट के ऊपर दिखता है, मतलब अर्थ के आधे हिस्से के अंदर ही ये दिखेगा। 3 तरह का लूनर एक्लिप्स होता है, टोटल, पार्शियल और प्रीनम्ब्रियल। प्रीनम्ब्रियल के अंदर मून पास करता है अर्थ की प्रीनम्ब्रियल शेडो के अंदर और सटल डार्कनिंग इफेक्ट आता है और बहुत डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व होता है ये। टोटल के अंदर कंप्लीट शेडो अर्थ की उस पर दिखाई देती है जिसलिए टोटल ब्लैक हो जाता है। और पार्शियल के अंदर आधा हिस्सा दिखता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, एक्लिप्स सीन एज ए बैड ओमेन इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस। और ये हमेशा लीडरशिप के डिसीजंस को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अफेक्ट करता था। मेडिवियल पीरियड के अंदर लूनर एक्लिप्स के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स को, शेड्यूलिंग अक्रॉस यूरोप एंड एशिया को अफेक्ट करता था। अर्ली मॉडर्न एरा के अंदर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के कारण सुपरस्टिशंस के को हटा के हम लोगों ने इसके कारण इकोनॉमिक फोरकास्ट करना सीख लिया। मॉडर्न टाइम में क्या होता है, सम इन्वेस्टर स्टिल कंसिडर लूनर साइकिल और उसके आधार पे हम टाइम करते हैं अक्रॉस को। ये जो टाइम टेस्टेड जो फिनोमिना है कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स को अफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन और लीडरशिप को एक्लिप्स अफेक्ट कर रहा है, ये उस एंशियंट टाइम से आज तक टाइम टेस्टेड है और ट्रुथ है। हिस्टोरिकल डाटा को अगर हम देखते हैं तो एसएनपी का जो एवरेज मूवमेंट वीक बिफोर एक्लिप्स डे एंड डे आफ्टर एंड वीक आफ्टर को देखेंगे तो हमेशा एक्लिप्स के बाद में अपसाइड एसएनपी का डाटा फेवर कर रहा है। मार्केट वॉलिटिलिटी क्या है? 27% मार्केट वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और टेक सेक्टर स्टॉक के अंदर ग्रेटर प्राइस स्विंग देखने को मिलती है ड्यूरिंग एक्लिप्स पीरियड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर जो यूजुअली जो भी लोग हैं वो सब मन से काम करते हैं। और टेक्नोलॉजी
इमोशन से लिंक है, तो इमोशन से लिंक है तो उसके चलते टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा स्विंग आने की संभावना रहती है। 2.4 टाइम ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्लिप्स के अंदर बढ़ जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? लूनर इन्फ्लुएंस, फुल मून एक्लिप्स अनयूजुअल ह्यूमन बिहेवियर प्रोड्यूस कर देता है, मास साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है इसका। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज जो होती हैं, वो इन्वेस्टर्स के जो खुद के बिलीफ्स हैं उसके आधार पर वो अपना करता है। रिस्क असेसमेंट पुअर हो जाता है और उसके चलते मार्केट के अंदर वाइल्ड स्विंग आने की पूरी संभावना। लूनर इफेक्ट थ्योरी क्या है? बायोलॉजिकल इफेक्ट, पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बायोलॉजी एंड डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि जो ब्रेन है वो वाटर से होता है और मन जो होता है आपका इमोशन कंट्रोल करने वाला जो एरिया है वो चंद्रमा से अफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मूड अल्टर हो जाता है, तो उसके कारण रिस्क असेसमेंट एंड फाइनेंशियल चॉइसेस है ना वो बड़ी हेक्टिक तरीके से आप जज करते हो, तो उसके चलते ऑल अक्रॉस जो इसका क्लासिक वर्ड है मास हिस्टीरिया, मास बाइंग, मास सेलिंग, तो वाइल्ड स्विंग बाजार के अंदर देखने को मिलती है। सोशल एम्प्लीफिकेशन क्या है? ग्रुप बिहेवियर मैग्नीफाई क्या करता है? इंडिविजुअल रेस्पॉन्स ऑन लूनर इवेंट। मार्केट मैकेनिक्स क्या आती है? ट्रेडिंग एल्गोरिदम में डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्स टू द लूनर बेस पैटर्न। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर लूनर साइकिल और लूनर एक्लिप्स का फर्क पड़ता है? टेक्नोलॉजी, टेक टेक स्टॉक्स क्या करेंगे? 1.7 टाइम ग्रेटर वॉलेटिलिटी देंगे एक्लिप्स पीरियड में। आप अगर अमेरिका का नेस्डेक का अभी अपन पिछले 2 दिन से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत वाइल्ड स्विंग्स आ रही हैं और बहुत ज्यादा मास हिस्टीरिया डाउनवर्ड मूव की तरफ आ रहा है। कंज्यूमर गुड्स क्या कह रहे हैं? रिटेल एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ेगी। क्यों? क्यों? इमोशनल एक्टिविटी बढ़ रही है और इंडिया के अंदर आज के दिन तो वैसे भी होली का फेस्टिवल है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग तो बढ़नी है। एनर्जी, ऑयल एंड रिन्यूएबल स्टॉक्स क्या करेंगे? वॉलिटिलिटी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि एक्लिप्स के कारण इसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस शोज मॉडरेट वॉलिटिलिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और इमोशनल लिंक जो स्टॉक्स हैं, जैसे जिनके अंदर जैसे सपोज करो शेयर ट्रेडिंग से है या क्रिप्टो से है, इन सब के अंदर हाइटन वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट का क्या रिएक्शन है? एशियन मार्केट्स स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बताते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन है। जापान एंड चाइना शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन टू द लूनर इवेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी एशियन सिविलाइजेशंस हैं ये सब मून को बहुत सिग्निफिकेंस देती है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इन मार्केट के अंदर हम हमारा इमोशनल कोफिशिएंट जो है वो बहुत जल्दी मून से अफेक्ट होता है। यूरोपियन मिक्स रेस्पॉन्स होता है। साउथ यूरोपियन एक्सचेंज के अंदर ग्रेटर सेंसिटिविटी होती है रादर देन नॉर्दर्न काउंटर पार्ट्स। अमेरिकन नेस्डेक डिमोस्ट्रेट स्ट्रॉन्गेस्ट रेस्पॉन्स देन ट्रेडिशनल एक्सचेंज लाइक डाउ एंड अदर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नेस्डेक है वो टेक हैवी है। सारे जो टेक्नोलॉजी के बड़े स्टॉक्स हैं वो नेस्डेक्स के अंदर है और टेक्नोलॉजी को ये अफेक्ट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ये ब्लड मून का पिक्चर है और एक 2018 के टोटल लूनर एक्लिप्स की केस स्टडी मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। प्री एक्लिप्स पीरियड के अंदर ग्लोबल मार्केट के अंदर 3.7% डिक्लाइन ए 1 वीक प्रायर टू एक्लिप्स आया। एक्लिप्स डे के ऊपर अनयूजुअल मिड डे ट्रेडिंग पैटर्न इमर्ज हुआ विद 11% इंक्रीज इन वॉल्यूम। रिकवरी फेज क्या थी? टेक हैवी इंडेक्स गेन 4.2% इन नेक्स्ट वीक। और ये सेम पैटर्न, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पिछले 3 दिन के अंदर प्री एक्लिप्स पीरियड के अंदर नेस्डेक गिरा हुआ है। एक्लिप्स डे के दिन नेस्डेक ने रिकवरी देने की कोशिश की है। अभी और देख लेते हैं अपन बाजार के अंदर आज नेस्डेक क्या कर रहा है।
और नेक्स्ट 1 वीक के अंदर 4.5% की रिकवरी की पूरी संभावना है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? न्यू ट्रेडिंग पैटर्न्स आएगा जो नेक्स्ट 68 डेज तक परसिस्ट करने की संभावना है, मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 मंथ तक ये पैटर्न रह सकता है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम पर्सनल कोरिलेशन देखते हैं तो पी वैल्यू 0.062 है, जो कि बॉर्डर लाइन है। टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट आती है, क्योंकि 0.048 है। और अनोवा एंड मल्टीपल रिग्रेशन एंड मोंटे कार्लो सिमुलेशन के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो लास्ट टू मल्टीपल रिग्रेशन टेक्निक एंड मोंटे कार्लो सिमुलेशन के अंदर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मूव आ रहे हैं। तो इससे भी अगर अपन मॉडर्न पैरामीटर पे भी अगर अपन इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देखते हैं तो जो मून टाइम साइकिल या लूनर एक्लिप्स है उसका केवल हाइपोथेटिकल रोल नहीं है। इसके कारण जो चेंजेस हो रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में हो रहे हैं, और वो हम रोज डे टू डे देख रहे हैं। और उसको हम मॉडर्न साइंस के आधार पे भी ये मानते हैं कि यार ये बड़ा कोई सिग्निफिकेंट रोल है। इन्वेस्टर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, यार ऐसा कुछ हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके लिए जो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है उस ट्रेंड रिवर्सल को हम फॉलो कर सकते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मॉनिटरिंग, मार्केट बिहेवियर क्या रहेगा एक्लिप्स पीरियड के अंदर, उसको हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? पोजीशन साइज को हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, और उसके कारण जो लिवरेज आ रहा है वोलेटाइल एक्लिप्स पीरियड के अंदर, उसको हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए कि एक्लिप्स का क्या फर्क पड़ रहा है, और एक्लिप्स के प्री एक्लिप्स पीरियड के अंदर कैसे बिहेव किया है स्टॉक्स ने, और पोस्ट एक्लिप्स पीरियड में क्या हो रहा है। अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं ये रैंडम कोरिलेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि कैलेंडर का इफेक्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि एल्गो जो ट्रेडिंग है उसके अंदर इन सब के कारण ये ऐसा हो रहा है, या कंफर्मेशन बायस को भी लोग बाग इसको फोकस कर रहे हैं। एकेडमिक रिसर्च फाइंडिंग ये बता रही है कि मून साइकिल और स्पेशली ब्लडी मून आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, और लूनर एक्लिप्स की वजह। अपकमिंग लूनर एक्लिप्स जो है वो आज ही है, और उसके अंदर हमें वॉलिटिलिटी जो है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये जो ड्यूरेशन है, और ये जो एक्लिप्स की कारण जो वॉलिटिलिटी की जो फाइंडिंग्स आ रही है, विजिबिलिटी रेटिंग है, और ये प्रिडिक्टेड मार्केट इम्पैक्ट है, तो ये सब चीजें ऑलमोस्ट हर एक्लिप्स के अंदर देखने को मिलती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हमें ट्रेडिंग कैलेंडर के अंदर डाल देना चाहिए। लूनर एक्लिप्स को बहुत सारे हेज फंड अपने कैलेंडर में डाल के रखते हैं, और उसको ट्रैक करते हैं, और उसी के आधार पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। और रिसर्च के ऊपर बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी कंपनियां जो कि शेयर बाजार के अंदर कंप्यूटर और एल्गो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, वो लोग लूनर साइकिल को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं एक वेरिएबल पैरामीटर के रूप में। रिस्क असेसमेंट क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर्स एक्लिप्स के पीरियड के अंदर हाई वॉलेटिलिटी को एडवांस में फोरकास्ट करके अपने रखते हैं, और एल्गोरिदम को टाइम कर लेते हैं। क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि ये मेजर एक्लिप्स आने वाला है, और इसके कारण बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, काइंडली बी प्रिपेयर। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, अलग अलग हेज फंड मैनेजर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इन सब की है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सब चीजें, पैटर्न्स जो भी हैं वो लूनर मार्केट को रिलेशन रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। बाजार कैसे चल रहा है? बाजार बिहेवियर से चल रहा है। बाजार फंडामेंटल से नहीं चलता है। उस फंडामेंटल के कारण, उस फंडामेंटल को मार्केट पार्टिसिपेंट किस तरह से परसीव कर रहे हैं उस पे चलता है। की टेक वे क्या है?
डॉक्यूमेंट करना चाहिए एक पैटर्न को, साइकोलॉजिकल बेसिस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उसी के आधार पे स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी और के आधार पे रैशनल तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। ये तो हुई दोस्तों लूनर एक्लिप्स और मून की टाइम साइकिल की बात। इन दोनों बातों के बाद में हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि यार इसका रियल लाइफ में और चार्ट के हिस्टोरिकल चार्ट के अंदर निफ्टी पे क्या असर रहा। ये आपके सामने एक निफ्टी का चार्ट है। इस पे ये जो पिंक लाइन आपको दिख रही है, ये ये वाली पिंक लाइन 13 और 14 मार्च की है, जो कि ट्रेडिंग अपने यहाँ पे, चूंकि ट्रेडिंग हॉल्टेड है इसलिए आज छुट्टी थी, और कल और परसों 2 दिन हो गए, तो इसका मतलब है मंडे हमारे लिए ये मून मून टाइम साइकिल और एक्लिप्स के बाद की ट्रेडिंग डे होगा। और अगर उस दिन बाजार अपसाइड के अंदर खुलता है तो एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि हमने ये पाया है कि जब भी ये एक्लिप्स आया है इसके बाद अपसाइड की तरफ ही बाजार मूव कर रहा है। ये अभी हम देखते हैं। ये डेट्स हमने कैसे निकाली है, ये डेट्स हमने जितनी भी पास्ट लूनर एक्लिप्स की डेट है 2000 से 2024 की, वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी है, और इन्हीं सारी डेट्स को इन वर्टिकल लाइंस की सहायता से मैंने आपको, जैसे मार्च में 25 के अंदर, सितंबर के अंदर, ये 24 के अंदर 25 मार्च थी, फिर 17 से 18 सितंबर की डेट आएगी। तो अभी अपन इसको चल के देखते हैं कि चार्ट पे ये क्या कर रहा है। एक और चीज अपन देखना चाह रहे थे कि नेस्डेक आज कैसे बिहेव कर रहा है। डाउ जोन्स ने आज रिवर्सल दिया है एक्सपेक्टेड लाइन पे। ये पिछले 3 दिन का डाउन मूव था, और उसने आज गैप अप खोला, और गैप अप खोलने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अभी बना के डाउ जोन्स बैठा हुआ है। नेस्डेक और देख लेते हैं। नेस्डेक ने भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अगर इस ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर कोई आदमी इतना मेजर डाउन मूव के बाद भी, केवल इसलिए कि एक मून टाइम साइकिल है और लूनर एक्लिप्स है, बाजार को रिवर्स करना चाहिए, अगर इस हाइपोथेसिस जो कि मैंने अपने पास डाटा को देखने से बताई है, तो आज की तारीख में उसका ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाएगी, और उसको बहुत लुक्रेटिव बेनिफिट हो सकता था अगर वो इसको फॉलो कर रहा होता। हाँ, हम अपने इस चार्ट के ऊपर वापस आ गए। इस ये चार्ट पे जितनी भी डेट्स हैं, उन डेट्स को अगर हम कोरिलेट करते हैं, ये 18/9/2024 जो कि डेट मैंने अभी आपको बताई थी, उसमें यहाँ पे इस जोन में इस जोन के अंदर कोरिलेट एक कंसोलिडेटेड मूव था, और इस लूनर एक्लिप्स के बाद इसने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है। सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। सेम पैटर्न यहाँ पे है। इस जगह पे डेली चार्ट है, और कंसोलिडेशन आप क्लियर कट देखने को तैयार है निफ्टी में, और इस जगह से ये अगर अप मूव देने के लिए रेडी है, क्योंकि पास्ट में भी इसने ऐसा ही किया है।
ये कंसोलिडेशन के बाद आप मूव। ये इसके बाद का अगला लूनर एक्लिप्स था 22/3/2024 को। सॉरी, 26/3/2024। इसने इस जगह पे ब्रेकआउट दिया और बाजार ने यहां से अगले कुछ दिनों में एक अच्छी अपसाइड की रैली दी है। नेक्स्ट, यहाँ पे वापस एक कंसोलिडेशन का जोन था और उसके बाद में लूनर एक्लिप्स के बाद में एक बहुत स्ट्रांग अप मूव आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे 5/5/2023, 5/5/2023 के अंदर लूनर एक्लिप्स के बाद में इसने एक अप ट्रेंड वापस रिज्यूम किया। प्रीवियस 3 डेज को अगर अपन ये देख लें तो ये कंसोलिडेशन वाला जोन माना जा सकता है 3-4 दिन का। या कंसोलिडेशन था, उसने अपसाइड को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में अच्छा मूव परसिस्ट किया। यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसने सेम मूव दिया। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला और उसके बाद से इसने एक अच्छा मूव आपको दिया है। यहाँ पे 16/5/2022 का ये चार्ट है और इसने 2 दिन के बाद की रेड कैंडल के बाद में डोजी कैंडल बनाई एक्लिप्स वाले दिन, और उसके बाद में यहाँ से इसने एक अच्छा रिवर्सल दिया। ये एक डेट ऐसी है 18/11/2021 की कि जिस दिन के बाद में इसने डाउन मूव परसिस्ट किया और कोई रिवर्सल नहीं दिया। फिर हम वापस पहुंच गए हैं 26/5/2021 को। इसमें वापस आपको देखोगे कि एक्लिप्स वाले दिन के बाद में आप मूव आपको बाजार के अंदर देखने को मिला। और ये हम आ गए 27/11/2020। 27/11/2020 के बाद में एक्लिप्स के बाद में इसने एक अप मूव दिया। और 27/11 के बाद 7/6/2020 का अप मूव है, और उसके बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में दो एक्लिप्स पड़े थे, इन्होंने इससे रेयर इवेंट होती है। और उसके बाद में प्रीवियस एक्लिप्स के बाद में इसने एक डाउन मूव। तो ओवरऑल हमने क्या पाया कि मून का हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और उसके इफेक्ट के चलते शेयर बाजार को अफेक्ट करना, मून टाइम साइकिल को कोरिलेट करना ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी है। और हम ये अगर अपनी ट्रेडिंग के अंदर मून टाइम साइकिल्स को बहुत क्लोजली कोरिलेट करेंगे तो हमारी ट्रेडिंग हमेशा इंप्रूव होगी। और हम इस तरीके के लूनर एक्लिप्स और मून टाइम साइकिल को अपने ट्रेडिंग के अंदर अगर जोड़ते हैं तो एक नया टाइम प्रोस्पेक्ट हमारे प्राइस के साथ में, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस और टाइम प्रोस्पेक्ट को कोरिलेट करने से हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से आपसे विदा लेता हूं। आपके लिए अगला सप्ताह ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा रहे। मैंने अपने चैनल के ऊपर 50 का वीकेंड एनालिसिस भी पोस्ट किया है, और मुझे उसमें भी मैंने यही बताया कि लूनर एक्लिप्स और टाइम साइकिल के चलते मंडे को रिवर्सल और ग्रीन कलर इन मार्केट की पूरी संभावना है। और अभी भी करंटली एसजीएक्स निफ्टी
थोड़ी देर पहले जब मैं देखी थी तो 140 पॉइंट अप थी। अभी और देख लेते हैं कि इस समय कितनी चल रही है। 144 पॉइंट प्लस है। 560 के ऊपर अगर निफ्टी खुलती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल कैंडल स्टिक्स के हिसाब से बनेगा, और बाजार के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव और मैसिव शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी संभावना है। यहां तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है और सुना है, और अगर आपको हमने जो रिसर्च करके ये लूनर एक्लिप्स एंड लूनर टाइम साइकिल का कोरिलेशन शेयर बाजार के साथ में आपको बताने की कोशिश की है एजुकेशनल वीडियो के अंदर, तो आपको रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। इस चैनल को आप अपना चैनल समझ के जितना ज्यादा आप इस पे कमेंट करेंगे तो मुझे उतनी ही ज्यादा ये बात पता लगेगी कि आप किन टॉपिक्स के ऊपर या किन इंफॉर्मेशंस के ऊपर अगला वीडियो चाहते हैं। अगर कोई आदमी टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्किल और एस्ट्रो फाइनेंशियल को सीखना चाहता है तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। कोर्स के ज्वाइन करने के लिए वो या तो हमें कमेंट में हमें लिखे, या मेरा नंबर जो मोबाइल नंबर है 9829050188, उस पर मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ये ब्लड मून आप लोगों के जीवन के अंदर खुशियां लाए, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी की जयंती भी है, और माँ लक्ष्मी जयंती के अंदर मैं माँ लक्ष्मी से आप सभी की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो।